ये देखते हुए गालब उसकी ओर ही देखा जा रहा था और उसकी आंखें क्या है माधवी पर टिक जाती है। माधवी कहती है कि तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गए? मैं पहले की तरह सुंदर माधवी नहीं हूँ। वचन को पूरा करने के लिए, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए मैंने अपने यौवन का बलिदान दे दिया है। माधवी से गालब कहता है कि तुमने मेरा उद्धार किया है और मेरा रोम रोम तुम्हारा आभारी है। प्रणाम, मैं रेहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीबीए के जितने भी फोर्थ सेम के विद्यार्थी हैं, जो आपके लिए माधवी नाटक है, इसका जो तीसरा अंक है और इसी में जो तीसरा दृश्य है, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में आपका नाटक यहाँ तक हो गया था जबकि ययाति अपनी बेटी माधवी का स्वयंवर रचा रहे थे। साथ ही साथ गालब को दीक्षा भी दी जा रही थी। देश देशांतर से सारे राजा महाराजा लोग क्या है इस स्वयंवर में उपस्थित हो रहे थे और विश्वामित्र भी वहां पर आए हुए थे। तो यहाँ पर गालब, ययाति और विश्वामित्र में कुछ बातें होती है। गालब को अपने यानी विश्वामित्र को अपने शिष्य गालब पर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। ययाति की प्रशंसा क्या है समस्त आर्यवत में हो रही है। ययाति बहुत ही क्या है खुश है और आज सचमुच वो कन्यादान भी कर रहे थे। ऐसा एक माहौल था। तो यहाँ पर गालब अपने गुरुजनों से इन्हीं मिलने के बाद माधवी की खोज कर रहे थे। वो संचालक से भी पूछते हैं, लेकिन संचालक कहता है कि स्वयंवर से पहले माधवी से मिलना यह स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन है, तो इसीलिए माधवी से नहीं मिलना है। तब तापास वहां पर आते हैं। तापास जो गालब के मित्र थे, तापास को देखते ही गालब माधवी के बारे में पूछता है। तो माधवी क्या है, तापास ने माधवी को नहीं देखा है, इसके बारे में सिर्फ सुना है। इस बात को गालब से तापास कहते हैं और गालब कहते हैं कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, इसकी सूचना माधवी को दे देना। इस तरह से अपने मित्र को कहते हैं। तो वहां से तापस का प्रस्थान होता है। यहाँ तक आपका तीसरे दृश्य में ही यहाँ तक हुआ था। तो आगे देखिए, आगे गालब क्या है वहीं पर टहलता हुआ क्या है मन ही मन कुछ सोचता है। मुझे यहाँ पहले आ जाना चाहिए था, 2 दिन पहले ही पहुंच जाता। माधवी का मन बदल भी तो सकता है, वह किसी राजा को वरेगी, सुख चैन से रहना चाहेगी, मुझे क्यों वरेगी? मन ही मन गालब ये बात सोचने लगते हैं। मुझे यानी स्वयंवर जो आज माधवी का हो रहा था, इससे 2 दिन पहले ही गालब आ जाते। वो क्यों मुझे अपना वर चुनेगी? वो सुख चैन से रहना चाहती है, किसी राजा को ही चुनेगी, मुझे क्यों चुनेगी? मुझे 2 दिन पहले ही इस समारोह से 2 दिन पहले ही यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए था। अगर माधवी का मन बदल गया हो तो। इस तरह की चिंता में गालब घिरे हुए। वहां पर तभी आंख उठाकर देखता है तो प्रवेश द्वार पर माधवी खड़ी है। गालब भौचक सा उसकी ओर देखता रह जाता है। समझ नहीं पाता वह माधवी है या कोई और स्त्री। अपने माधवी को देखा है, मैं माधवी से मिलना चाहता हूं। वो जब ये सोचता रहता है तभी आंख उठाकर देखने पर वहां पर क्या है, वहां प्रवेश द्वार पर माधवी खड़ी रहती है। एकदम से वो आश्चर्यचकित हो जाता है और इन्हीं वो क्या है वहीं पर खड़ा रह जाता है और उस स्त्री की ओर देखता रहता है। फिर उस स्त्री से पूछता है, यानी जो प्रवेश द्वार पर खड़ी है उस स्त्री से पूछता है कि क्या आपने माधवी को देखा है? इस तरह से उससे प्रश्न करता है। माधवी, तुम आ गए? गालब, मैं अभी अभी वन से लौटी, आगे बढ़कर तुम बड़े सुंदर लग रहे हो। गालब, बड़े सज सवर कर आए हो, हंसती है। माधवी को देखकर गालब टिटका खड़ा रहता है। माधवी की देह ढल चुकी है।
चेहरे का लावण्य फीका पड़ चुका है, मुंह पर झुर्रियां, आंखों के नीचे अंधेरे साए उतर आए हैं। अधेड़ उम्र की अनाकर्षक स्त्री लगने लगी है। माधवी वह अभी भी साधारण वस्त्र में है। यहाँ पर जो प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई स्त्री से गालव पूछता है कि क्या माधवी को आपने देखा है, मैं माधवी से मिलना चाहता हूं। तो यहाँ पर माधवी जो है, तुम आ गए। वही स्त्री, तुम आ गए गालव। इस तरह से वो क्या है, गालिब से पूछती है और साथ ही साथ कहती है कि मैं अभी अभी वन से लौटी, वन से जो है मैं अभी लौट कर आई। इस तरह से कहते हुए गालिब से कहती है कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या बात है, सज सवर कर यहाँ पर आए हो। इस तरह से चहकती हुई माधवी गालिब की ओर देखती रहती है। गालिब क्या है, उस पर उसकी आंखें टिटक जाती है, क्योंकि अब माधवी का जो सौंदर्य था वो अब उतनी सुंदर नहीं दिखाई देती थी। उसका देह ढल चुका था, उसकी आंखों के नीचे काले साए आ चुके थे और वो अधेड़ उम्र की एक स्त्री की तरह नजर आ रही थी। उसका सारा रूप जो है बदल गया था, सुंदर लग रही थी। उसका जो रूप था वो सब ढल चुका था। ये देखते हुए गालिब उसकी ओर ही देखा जा रहा था और उसकी आंखें क्या है, माधवी पर टिक जाती है, यानी टिटक जाती है। तो यहाँ पर माधवी, गालिब उसे देखकर क्या है, माधवी को पहचान नहीं पाता एक पल के लिए। फिर माधवी कहकर खड़ा हो जाता है। तो तुम्हें बधाई हो गालिब, तुम्हारी गुरु दक्षिणा संपन्न हुई, तुम उत्तीर्ण हुए। अब माधवी गालिब को बधाई देने लगती है, तुम उत्तीर्ण हो गए हो, तुम्हें बधाई हो, तुमने गुरु दक्षिणा देने का जो वचन तुमने लिया था वो वचन तुम्हारा पूरा हो गया है, तुम गुरु दक्षिणा दे चुके हो। इस तरह की बधाई क्या है, माधवी गालिब को देती है। फिर मुस्कुराकर, अब तो मझधार में नहीं हो ना माधवी, मुझे देखकर चौंक गए हो गालिब, जैसे तुमने मुझे पहले कभी देखा ही ना। माधवी, मुझे देखकर टिटक क्यों गए, अभी मैं पहले जैसी माधवी तो नहीं हो सकती हूं ना गालिब। देखिए यहां पर क्या होता है कि माधवी और गालिब में बातें हो रही है। माधवी क्या है, कहती है कि अब तुम मझधार में नहीं हो, तुमने तो गुरु दक्षिणा जो है जुटा दी है, अपनी गुरु दक्षिणा से तुम क्या है देकर मुक्त हो चुके हो। फिर क्या है, गालिब की नजरें अभी भी क्या है, माधवी को देखकर टिटक गई है, क्योंकि माधवी अब असुंदर हो गई है। फिर क्या है, मुझे माधवी कहती कि तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गए, मैं पहले की तरह सुंदर माधवी नहीं हूं, इसीलिए मैं कैसे अब वो सुंदरता ला सकती हूँ। यानी वो बताती है कि हाँ, मैं पहले जैसी माधवी नहीं हूं, इसीलिए तुम मुझे आश्चर्य से तुम मेरी ओर देखे जा रहे हो। पर गालिब सिर्फ माधवी कहकर रह जाता है। माधवी अब क्या है, जो सौंदर्य की एक मूर्ति थी, अब उसका यौवन ढल चुका था, उसका सौंदर्य जा चुका था। अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर, मैं बहुत मुटिया गई हूं क्या, चहक कर, तुम चिंता नहीं करो गालिब, मैं फिर से तुम्हारे साथ जंगलों में घूमूंगी तो फिर पहले जैसी हो जाऊंगी। गालिब अभी भी माधवी के चेहरे की ओर देखे जा रहा है। क्यों गालिब, तुम्हारे चेहरे पर कैसी निराशा फैल गई है, मैं इतनी कुरूप हो गई हूं क्या। यहाँ पर माधवी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने कमर पर हाथ रखकर कहती है कि क्या मैं इतनी मोटी हो गई हूं, कोई बात नहीं गालिब, फिर से मैं तुम्हारे साथ वनों में विचरूंगी, यानी हम वनों में फिर से वन में क्या है,
फिरते घूमते फिर से मैं वही माधवी बन जाऊंगी। कोई चिंता ना करो। फिर भी गालव क्या है, माधवी के चेहरे को ही देखा जा रहा था। फिर माधवी कहती है हंसते हुए चहकते हुए, क्या गालव, क्या मैं इतनी कुरूप बन गई हूं, इतनी मैं कुरूप हो गई हूं? इस तरह से माधवी प्रश्न करने लगती है हंसकर। और तुम सौंदर्य के उपासक कब थे? तुम तो कर्तव्य के उपासक होना क्यों? गालव, क्यों मैं सचमुच बहुत कुरूप हो गई हूं, पर तुम्हारी प्रतिज्ञा भी तो इतनी आसान नहीं थी ना, तुम कुछ भी बोलते क्यों नहीं? फिर गालव जो है माधवी की ओर ही देख रहा था, तो माधवी हंसती है और फिर से पूछती है कि क्या मैं इतनी कुरूप बन गई हूं? लेकिन तुम्हारा जो वचन था वो इतना आसान तो नहीं था गालव। गालव सिर्फ उसकी ओर देखा जा रहा था और कहती है कि वो तुम्हारा जो वचन है वो इतना आसान नहीं था। क्या है, इस वचन को पूरा करने के लिए, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए मैंने अपने यौवन का बलिदान दे दिया है। और तुम अभी भी कुछ क्यों नहीं कह रहे हो गालव? इस तरह से वो प्रश्न करती है। तो गालव कहता है, तुम्हें तो चिर कौमार्य का वर मिला हुआ है माधवी, तो तुम प्रसव के बाद भी युवती बनी रह सकती हो। मैंने सोचा गालव के पास जा रही हूं तो जैसी हूं वैसे ही जाऊंगी, गालव से क्या छिपाना। छोड़ो मेरी बात गालव, गुरु महाराज से भेंट हुई, गुरुजन तुमसे बहुत प्रसन्न है ना? यहाँ पर जब गालव कहता है कि तुम्हें तो चिर कौमार्य का जो क्या है वर प्राप्त है, बच्चे के जन्म के बाद भी फिर तुम अनुष्ठान करके यौवन में आ सकती हो, तुमने क्यों नहीं किया माधवी? तो माधवी यहाँ पर बताती है कि छोड़ो इस सब बातों को, तुमने गुरु दक्षिणा जुटाने के बाद सभी तुमसे बहुत यानी गुरुजन बहुत ज्यादा ही प्रसन्न होंगे तुम्हारे से। इस तरह से माधवी गालव से कहती है। फिर ये बात भी वो कहती है कि तुम कब सौंदर्य के उपासक थे गालव, तुम तो कर्तव्य के उपासक थे, कर्तव्य पूरा करना ही तुम्हारा ध्येय था, तुम कब सौंदर्य पर इतना मुग्ध थे? इस तरह से भी वो कहती है। माधवी हंसकर, पहले मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी गालव, पुत्र जन्म के बाद मैं अनुष्ठान कर लेती थी ताकि कोई राजा मुझे रखने से इनकार नहीं कर दे, पर अब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, तुम फिर भी तो अपने पहले रूप में आ सकती हो माधवी। अब किस लिए गालव, अब तो मैं जैसी हूं वैसी ही तुम्हारे सामने आना चाहती हूँ, तुमसे क्या छिपाना गालव। देखिए यहाँ पर फिर से माधवी हंसने लगती है। हंसते हुए ही वो कहती है कि हाँ, मैं क्या है पुत्र को जन्म देने के बाद फिर से मैं अनुष्ठान करके फिर से मैं क्या है यौवन में आ जाती, लेकिन उस वक्त तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूरा करना था, किसी और राजा के पास भी मुझे जाकर तुम्हारे लिए घोड़े जुटाना था, इसलिए मैं अनुष्ठान कर लेती। अब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, अब क्यों चाहिए फिर से अनुष्ठान? मैं जैसी हूं वैसी ही तो रहूंगी। इस तरह से गालव को कहती है कि तुमसे मैं क्या छुपाऊं, मैं जैसी हूं वैसे ही तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। इस तरह से गालव को माधवी कहती है, लेकिन गालव कहता है कि तुम पहले की तरह माधवी तो बन सकती हो, यानी पहले की तरह यानी सुंदर दिखाई दे सकती हो, क्यों फिर से तुम अनुष्ठान नहीं कर लेती? इस तरह से गालव माधवी को कहता है। पर इस रूप में माधवी, क्यों ये रूप तुम्हें स्वयंवर के लिए उचित नहीं लग रहा है? यही ना, मैंने तो सोचा था स्वयंवर मात्र औपचारिकता है, इसी रूप में निभ जाएगा, मैं तो
जिसे चुनना चाहती थी पहले ही चुन लिया है। मैं तुमसे तो अपना असली रूप नहीं छिपा सकती थी गालिब, लेकिन तुम बड़े विचलित हो गए हो। लगता है तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगने लगा है। गालिब कहता है कि पर इस रूप में, यहाँ पर गालिब कहता है कि स्वयंवर तुम्हारा आज, तुम इसी रूप में स्वयंवर में उपस्थित होगी। इस तरह से कहने पर तो माधवी कहती है, क्यों ये रूप तुम्हें स्वयंवर के लिए उचित नहीं लगता? यहाँ पर माधवी कहती है कि मैं जैसे रूप में हूं इसी तरह इस स्वयंवर में उपस्थित होंगी, क्यों उचित नहीं लगता? मैं पहले से ही जिसे चुनना चाहती थी, जिसे अपना वर मानना चाहती थी, यानी वर बनाना चाहती थी, वो तो मैंने पहले से ही चुन लिया है। ये तो जो स्वयंवर है वो सिर्फ औपचारिकता है, औपचारिकता है। ये क्या है? औपचारिकता है। इस रूप में भी निभ जाएगा। मैंने तो पहले से ही मेरे वर को चुन लिया है। और ये भी कहते हैं कि गालिब, मैं कैसे अपनी असली रूप को तुमसे छुपा सकती हूँ? मैं जैसी हूं वैसे ही तुम्हें अपना वर बनाना चाहती हूँ। इस तरह से वो कहती है। हंसकर, मैं अब अनुष्ठान करना नहीं चाहती, जैसी हूं वैसी ही रहना चाहती हूँ। प्रतिज्ञा संपन्न हुई गालिब, अब हम दोनों यानी स्वतंत्र हैं। हम दोनों जहां चाहे जा सकते हैं। क्यों गालिब, स्वतंत्र होना तुम्हें कैसे लग रहा है? मैं सचमुच बहुत प्रसन्न। यहाँ पर माधवी फिर से ये भी कहती है कि क्या मेरे इस रूप को देखकर तुम डरने लगे हो? फिर वो कहती है कि गालिब, क्या है, मैं फिर से अनुष्ठान करके फिर से मैं यौवन में आना नहीं चाहती। मैं जैसी हूं वैसे ही क्या है तुम्हारे सामने रहना चाहती हूँ। फिर वो कहते कि हम दोनों स्वतंत्र हैं। अब प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अब तुम भी स्वतंत्र हो। अब कैसे लग रहा है गालिब तुम्हें स्वतंत्रता? अब हम दोनों जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। इस तरह से वो हंसते हुए गालिब को कहती है। इस बात को कहते हुए गालिब से ये भी कहती है कि जो 3 राजाओं के रानीवास में माधवी थी, माधवी ने 3 बच्चों को जन्म दिया था, वो 3 राजा जो हैं वो भी उनके बच्चों के साथ इस स्वयंवर में उपस्थित है। तो जब से वो बच्चों को लेकर स्वयंवर में आए हैं, तब से यहाँ वे मेरे बच्चों को भी ले आए हैं। जब से वे आए हैं मैं छटपटा रही हूं। मैं केवल तुम्हारी राह देख रही थी। कहती है कि हाँ, जब से वो राजा लोग, जो राजाएं हैं, उन्होंने मेरे यानी मेरे पुत्रों को लेकर इस स्वयंवर में उपस्थित हुए हैं, तब से मेरा मन अशांत है। मैं छटपटा रही हूं। इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारी राह देख रही थी गालिब, ताकि फिर से हम स्वतंत्र होकर कहीं चले जाए। इसके लिए मैं तुम्हारी राह देख रही थी गालिब। इस तरह से कहती है। गालिब, तुमने मेरा उद्धार किया है। मेरा रोम रोम तुम्हारे प्रति कृतज्ञ है। कृतज्ञता की बात नहीं करो गालिब, हमारे बीच कृतज्ञता कैसी? यहाँ पर माधवी, जो राजाएं इसके बच्चों को लेकर आ गए थे, तब से उसका मन अशांत था और गालिब का जो ये इंतजार कर रही थी। गालिब इसकी असुंदरता को देखकर टिटक जाता है। माधवी से गालिब कहता है कि तुमने मेरा उद्धार किया है और मेरा रोम रोम तुम्हारा आभारी है। तो गालिब जब इस तरह से माधवी को कहता है, तो माधवी कहती है कि हमारे दोनों के बीच में ये सब किस लिए है? यानी जो गालिब कह रहा था कि मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता की बात क्यों कर रहे हो? यानी मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूं।
इस तरह से जब गालव माधवी को कहता है तो माधवी कहती है कि हम दोनों के बीच में कृतज्ञता कैसी। इस तरह से माधवी गालव को कहती है, गालव मैं चाहता हूं तुम इन्हें अपने को स्वतंत्र समझो। गालव का अभिप्राय कुछ कुछ समझती हुई, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो क्या माधवी? मैं चाहूं भी तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं विवश हूं। यहाँ पर गालव जो है, जो माधवी ने उसके लिए किया था उसका आभारी मैं हूं, इस तरह से कहता है। फिर क्या है, गालव माधवी से कहता है कि तुम स्वतंत्र हो। इस बात को कुछ समझते हुए माधवी कहती है कि क्या गालव तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? यानी यहाँ पर गालव क्या है, अब माधवी उतनी सुंदर नहीं थी, उतना उसका लावण्य नहीं था। अब क्या है, गालव जो पहले उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो मन ही मन सोच रहा था कि 2 दिन पहले ही मुझे आ जाना चाहिए था, नहीं तो माधवी का मन क्या है बदल जाएगा। इस तरह से सोचने वाला गालव अब क्या है, उसको देखकर असुंदर पाकर, कुरूप पाकर माधवी को उसका मन फिर से बदल जाता है। अब वो कहने लगता है कि मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपना नहीं सकता माधवी, क्योंकि माधवी गालव के गुरु के पास रह चुकी है। गालव के गुरु के पास जो माधवी रह चुकी है, इस वजह से वो विवश है माधवी को अपनाने के लिए। माधवी टिटक जाती है, क्यों यहां भी कर्तव्य परायणता का कोई प्रपंच होगा? क्या है गालव, मैं धर्म और नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं विवश हूं। कौन सी मर्यादाएं गालव? तुम किस मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो? तुम मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो। यहां पर धर्म और मर्यादा की बात गालव करने लगता है। धर्म और मर्यादा का उल्लंघन होगा अगर मैं तुमको यानी अपना जीवन साथी बनाऊं तो, क्योंकि तुम मेरे गुरु के साथ रह चुकी हो, इस लिहाजे से तुम मेरी गुरु माता हो। ये कहने का अभिप्राय गालव का था। तो माधवी कहती है, इससे क्या हुआ, मैं 3 राजाओं के रानीवास में भी रह चुकी हूं, वह सब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए था, पर जो स्त्री मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो उसे मैं अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूं? माधवी कहती भी है कि तुमसे प्रेम करते हुए तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैं 3 राजाओं के रानीवास में रह चुकी हूं और 3 पुत्रों को जन्म दे चुकी हूं, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम्हारे गुरु के पास भी रही, तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। लेकिन यहां पर गालव कहता है कि नहीं, जो मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो मेरे गुरु के साथ, तो मैं उससे अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूं? यहां पर माधवी के कुरूप को देखकर गालव का मन बदल जाता है। तो माधवी, ओ गालव, गालव तुम सीधी बात क्यों नहीं करते? दिल में तुम्हारे वासनाएं कुल बुलाने लगी है, ऊपर से तुम आदर्शों और मर्यादाओं की बातें करते हो। माधवी आप कहती है कि तुम कैसे आदर्शों की और क्या है मर्यादाओं की बातें कर रहे हो? ओ गालव, इस तरह से वो क्या है टिटक जाती है। आश्चर्यचकित होते हुए माधवी गालव से कहती है, मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता माधवी। कभी कभी मुझे लगता है मैं कोई दुर्सपना देख रही हूं। यहाँ पर गालव कहता है कि मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता, लेकिन माधवी कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ये एक बुरा सपना देख रही हूं, ऐसे लगता है। संचालक का प्रवेश होता है। गुरुजनों का आग्रह है कि आप मंडप में पधारे,
आप चलिए। संचालक का प्रस्थान। तभी संचालक का प्रवेश होता है और माधवी और गालव से कहते हैं कि यहाँ पर गुरुजनों का आग्रह है कि आप मंडप पे पधारे। यानी गालव को दीक्षा देने के लिए मंडप में बुलाया जाता है। तब माधवी संयम स्वर से कहती है कि जाओ गालव, तुम यहां से जाओ, अपने आप को स्वतंत्र समझो। इस तरह से माधवी क्या है, गालव से कहती है। गुरुजन दीक्षा के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं और तुम मेरी चिंता ना करो गालव। गुरुजन क्या है, तुम्हें दीक्षा देने के लिए वहां पर इंतजार कर रहे हैं, तुम चलिए जाओ। इस तरह से माधवी गालव को कहती है। तो यहाँ पर गालव कहता है कि और तुम, माधवी कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सच्चे दिल से तुम्हारा आदर करता हूं। माधवी, तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूं। मुझे तुम्हारा आदर नहीं चाहिए गालव, ना ही कृतज्ञता। मुझे जो चाहिए था वो तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं माधवी, मैं भी तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ गालव, और स्वतंत्र भी। क्या कहा माधवी? यहाँ पर क्या है, गालव कहता है कि मैं सच्चे दिल से क्या है, तुम्हारा आभारी हूं। साथ ही साथ वो कहता है कि मैं सच्चे दिल से तुम्हारा आदर भी करता हूं और तुम्हारा कृतज्ञता भी हूं। तो यहां पर माधवी कहती है कि मुझे तुम्हारी कृतज्ञता नहीं चाहिए। माधवी को गालव कहता है कि मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं। तो माधवी भी कहती कि मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूं और स्वतंत्र भी। इस तरह से कहते हुए माधवी यहाँ पर गालव की ओर देखने लगती है। यहाँ पर देखिए गालव किस तरह से सौंदर्य का उपासक है, ये सिद्ध यहाँ पर होता है। फिर क्या है, क्या कहा माधवी? इस तरह से गालव जब पूछता है तो माधवी कहते हैं कि हाँ, स्वतंत्र भी। तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो गालव, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखूंगी। वे दिन भूल गए जब तुम कहा करते थे कि तुम महलों के आसपास मंडराते रहे हो ताकि तुम्हें मेरी छाया ही नजर आ जाए। मैं वही माधवी हूँ गालव। तुम किस माधवी के लिए छटपटाते रहते थे? मैं तुम्हारे लिए केवल निमित्त मात्र थी। जब तुम मेरे सामने अनुनयन विनय कर रहे थे तब भी तुम झूठ बोल रहे थे। तुमने केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम किया है और वो अपने आप से, पर मैं तुम्हें पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाई। मैं सारा वक्त यही समझती रही कि गालव सच्ची साधना और निष्ठावान व्यक्ति है। तुम भी गुरुजन जैसे ही निकले गालव। यहाँ पर माधवी कहती है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहती हूँ। फिर वो दुखी मन से कहती है कि तुम पहले कहा करते थे कि मैं महलों के आसपास मंडराता रहता हूं ताकि मैं तुम्हारी परछाई ही देख सकूं, लेकिन उस वक्त भी मैं तुम्हें समझ नहीं पाई गालव। तुम सिर्फ अपने आप को प्रेम करते हो और किसी से तुम प्रेम नहीं कर सकते। यानी अपने गुरुजनों जैसे ही तुम भी निकले गालव। इस तरह से मैं आज भी वही माधवी हूं, लेकिन तुमने क्या है अभी जो बातें कही है, नहीं गालव जो अभी क्या है, आभारी हूं, सच्चे दिल से मैं आदर करता हूं, माधवी को कहता है, लेकिन अपना नहीं सकता। इस बात से माधवी को बहुत दुख होता है। तो इस तरह से माधवी क्या है, दुखी मन से गालव को कहती है, मुस्कान के साथ तुम सचमुच एक दिन ऋषि गालव बनोगे। धीरे धीरे माधवी की उत्तेजना शांत होने लगती है। वह एकटक गालव की ओर देखने लगती है। आंखों में क्रोध के स्थान पर फिर से स्नेह झलकने लगता है। माधवी आगे बढ़ आती है। मैं तो तुम्हारा दिल देख रही थी गालव, बुरा मान गए? तुम क्या समझते हो गालव? जिस व्यक्ति को मैं रोम रोम से प्रेम करती रही हूं
उसके पल्ले मैं एक बुढ़िया को बांध दूंगी। मेरा भी तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य है। प्रेम का भी तो एक कर्तव्य होता है। यहां पर कान के साथ, व्यंग के साथ हंसते हुए माधवी कहती है, तुम एक दिन ऋषि गालव बनोगे। हाँ, इस तरह से कहते हुए, व्यंग से हंसते हुए वो कहती है कि हाँ गालव, अब उसकी उत्तेजना, उसका जो क्रोध था, सब कुछ शांत हो जाता है। उसका क्रोध शांत होता है। फिर माधवी कहने लगती है कि प्रेम के प्रति भी कोई कर्तव्य है। मैं तुम्हें रोम रोम से प्रेम करती थी, तुम्हारे प्रति भी मेरा कोई कर्तव्य है। तुम क्या, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तुम्हारे पल्लों एक बुढ़िया को तो नहीं बांध सकती थी, क्योंकि एक प्रेमिका का कर्तव्य प्रेमी के प्रति भी होता है। मैं इन्हीं यहाँ पर माधवी का कहने का अर्थ था कि वो अपने इन्हीं स्वयंवर में गालव को चुनने से पहले फिर से वो अनुष्ठान करके फिर वो यौवन में आ जाती। इसको कहते हुए माधवी यहाँ पर क्या है, अपने प्रेम के प्रति जो कर्तव्य है उसकी बातें करती है। मुस्कुराती है, तुम स्वतंत्र हो गालव। चकित सा माधवी की ओर देखता रहता है। तुम निश्चिंत हो जाओ गालव, तुम सचमुच स्वतंत्र हो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। शरीर की शीतलता तो दूर हो सकती है गालव, मैं अनुष्ठान करके फिर से युवती बन सकती हूं। मैं तो वो मां हूं जिसकी गोद भरती गई और खाली होती गई। अब तो संतान धारण करने से ही मुझे डर लगता है। संतान धारण करने का मेरे लिए केवल एक ही अर्थ है, अपने बच्चे को खो देना। ऐसी स्त्री तुम्हारे किस काम की। यहां पर जब माधवी इस तरह से कहती है कि प्रेम के प्रति भी मेरा कोई कर्तव्य है, इस सारी बातों को सुनकर फिर से गालव चकित सा रह जाता है। और यहाँ पर माधवी कहती है कि देखो गालव, तुम स्वतंत्र हो, तुम निश्चित रहो, तुम सच में स्वतंत्र हो। इस तरह से कहते हुए वो कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। हाँ, मैं शरीर की जो शीतलता है, शीतलता को तो दूर कर सकती हूँ, लेकिन मेरे मन का मैं क्या करूं, जो ये 3 बच्चों की मां बनने के बाद बच्चों की ममता उसके मन में भर चुकी है। मैं क्या है, उस ममता का मैं क्या करूं। और अब तो क्या है, मैं युवती बन सकती हूँ, लेकिन अब मैं गर्भ धारण करने से डरती हूँ। गर्भ धारण करने का मतलब एक ही है, मेरा बच्चे को खो देना। इस वजह से मुझे गर्भ धारण करने से भी डर लगता है। इस तरह से कहते हुए यहाँ पर गालव की ओर माधवी देखने लगती है। और ऐसी स्त्री तुम्हारे किस काम की गालव, तुम स्वतंत्र हो। इस तरह से माधवी कहती है। निपदा में मंत्रो पंचरण, इस तरह से माधवी कहती है तो गालव कहता है कि तुम क्या करोगी माधवी। हंसकर मैं तुमसे कहा करती थी ना, चलो गालव कहीं भाग चले। आज मैं अपने दिल की वही साथ पूरी करने जा रही हूं। मैं यहां से भाग रही हूं। नहीं माधवी, तुम फिर से अनुष्ठान कर अपना पहला रूप धारण कर सकती हो। माधवी, मैं तुम्हें पाकर अपने को धन्य मानूंगा। तो माधवी की बात सुनकर गालव कहता है कि तुम क्या करोगी माधवी अब। तो माधवी कहती है कि मैं तुम्हें कहा करती थी कि यहां से कहीं भाग चले, चलो गालव। आज मैं वही मन की जो बात है पूरी करने वाली हूं। मैं यहां से भागकर जाने वाली हूं, यानी मैं यहां से भागने वाली हूं। इस तरह से माधवी कहती है। यानी उस एक माधवी का जो दम घुट रहा था, राजा लोग उसके बच्चों को लेकर आ रहे थे, इधर गालव उसे अपनाना नहीं चाहता था। और माधवी अब क्या है,
इन सब से मुक्त होकर कहीं दूर जाना चाहती थी। तो मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, यानी यहाँ से भाग रही हूँ, इस तरह से गालव को कहती है। गालव फिर से कहता है कि तुम अभी इन्हीं अनुष्ठान करके फिर से यौवन में आ जाओ, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो जाऊंगा। गालव जब उसकी असुंदरता यानी उसकी कुरूपता को देखकर जो गालव कह रहा था कि तुम तो मेरे गुरु के साथ रह चुकी हो, तो मैं कैसे तुम्हें अपनी पत्नी बना सकता हूं। जब माधवी फिर से कहती है कि प्रेम के प्रति भी मेरा कर्तव्य है, अब गालव का मन फिर से बदल गया है, फिर माधवी को अपनाना चाहता है। यहां पर यह सिद्ध होता है कि कुछ पुरुष सिर्फ सौंदर्य के ही उपासक रहते हैं। फिर माधवी मुस्कुराती है, फिर से अपने को धोखा दे रहे हो गालव, यह झिझली भावुकता किस काम की। यौवन और रूप तो मिल जाएंगे, पर अपने इस दिल का क्या करूं जो झलनी हो चुका है। नहीं माधवी, मैं तुमसे अनुनयन करता हूं, तुम भावुक हो रहे हो। मुनि कुमार, तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दो। स्नेह से संसार बड़ा विशाल है गालव, उसमें निश्चय ही मेरे लिए कोई स्थान होगा। यहाँ पर यानी माधवी फिर मुस्कुरा उठती है। मुनि कुमार कहती है कि मुनि कुमार, फिर से तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, भावुकता में मत पड़ो। फिर वो कहती है, ये भावुकता किसी काम का नहीं है। यौवन में आकर मैं फिर से सौंदर्य तो बन सकती हूँ, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो छन्नी बन गया है, यानी यहाँ पर बच्चों से बिछड़कर। और गालव की बातें सुनकर पिता के क्या है कर्तव्य को पूरा करने के लिए इसके सारे यौवन का त्याग करने वाली माधवी, उसके मन में दुख भरा हुआ है। देखिए, यहाँ पर भारतीय नारी के जो त्याग गुण है, जो सहन शक्ति है, इसको भी दर्शाती है। और यहाँ दूसरी ओर पुरुष किस तरह से सौंदर्य के उपासक है, कहनी यानी पुरुष किस तरह से हर एक काल में स्त्री पर अत्याचार कर रहे थे। पुरातन काल से लेकर आज भी ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर माधवी कहती है कि तुम भावुक हो रहे हो मुनि कुमार, तुम भावुक हो रहे हो गालव, तुमने अपने कर्तव्य को निभाया है, आज मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगी। और ये संसार बहुत विशाल है, कहीं ना कहीं मेरे लिए भी एक स्थान है। इस तरह से माधवी गालव को कहती है। माधवी द्वार की ओर बढ़ जाती है, वहां से मुड़कर, तुम जाओ गालव, गुरुजन तुम्हारी राह देख रहे हैं, युग युगों तक तुम्हें मेरा। माधवी धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाती है। मंत्रोच्चारण स्वास्ति वाचन के स्वर ऊंचे हुए जा रहे हैं। शंखनाद, संगीत, आश्रम वासियों का प्रवेश। वे गालव के सिर पर छोटा सा मुकुट रखते हैं, कंधों पर उतारिया, माथे पर तिलक लगाते हैं और गालव पर पुष्प वर्षा करते हुए उसे धीरे धीरे मंडप की ओर ले जाते हैं। शंखनाद। यहाँ पर कहे माधवी कहती है कि गुरुजन जो हैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ गालव। इस तरह से कहते हुए वो क्या है वन की ओर प्रस्थान करती है। गालव उसकी ओर देखता रहता है, इन्हीं माधवी उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। इधर गालव के लिए क्या है जो आश्रम वासी थे, तिलक लगाते हुए, मुकुट रखकर, पुष्प वर्षा करते हुए उसे दीक्षा देने के लिए ले जाते हैं। वहां पर उसे दीक्षा देने के लिए मंडप ले जाते हैं। फिर शंखनाद होता है। ये आती का प्रवेश, देर कर दी मुनि कुमार, दीक्षा में विलंब हो रहा है। ऋषि विश्वामित्र राह देख रहे हैं, माधवी कहाँ है। गालव और याति का प्रस्थान, ऋचाओं का पाठ, होम यज्ञ के स्वर ऊंचे उठते जा रहे हैं।
फिर क्या है, ययाति का प्रवेश होता है और कहते हैं ययाति महाराज की तुमने दीक्षा समारोह में आने के लिए बहुत देर कर दी। तो यहाँ पर गालव और ययाति मंडप तक जाते हैं। फिर क्या है, वहां पर ओम उच्चारण का स्वर जो है ऊंचा उठता जाता है। यहाँ पर आपका जो माधवी नाटक है वो समाप्त होता है। इतना ही आपका नाटक था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस प्रकार नारी धरती की तरह सहन शक्ति रखती है और वो त्याग और ममता की एक मूर्ति है। गालब के लिए माधवी ने किया अपने प्रेम के प्रति जो कर्तव्य था, किस तरह से निभाया, इसका भी यहाँ पर पता चलता है। साथ ही साथ पुरुष किस प्रकार अपने यानी जो अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए स्त्री को कहां तक ठग सकते हैं और वो सौंदर्य के किस तरह से उपासक होते हैं कुछ पुरुष, इस नाटक से चलता है। तो आपका नाटक कितना ही था। धन्यवाद।